आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। 3 आलसी कामचोर एक साथ खाना खा रहे थे। खाने में नमक कम था तो सवाल यह उठा कि नमक कौन लाएगा। एक आलसी बोला, जो पहले बोलेगा वह नमक लाएगा। लोगों ने सोचा तीनों मर चुके हैं। अंतिम संस्कार की तैयारी हुई और पहले को जलाया जाने लगा तो वह बोल पड़ा, अरे मैं जिंदा हूँ। तभी बाकी 2 आलसी चिल्लाए, चल बेटा अब नमक तू ला। लड़की स्कूटी पर मुंह पे कपड़ा बांधकर जा रही थी। रास्ते में एक आदमी बाइक पे जाता हुआ बोला, कहाँ जा रही हो जाने मन। लड़की मुंह से कपड़ा उतारते हुए, पापा मैं पिंकी हूँ। टीचर, बताओ आई लव यू शब्द का आविष्कार किस देश में हुआ है। स्टूडेंट, चाइना में। टीचर, वो कैसे। स्टूडेंट, इसमें सारे चाइनीज गुण हैं, ना कोई गारंटी ना कोई वारंटी। चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। कहते हैं जो सोवत है सो खोवत है, लेकिन जो जागत है वह कौन सा पहाड़ खोदत है। मोबाइल ही तो चलावत है। बाहुबली फिल्म देखकर एक बात तो समझ आ गई कि माँ और बीवी के चक्कर में लगती बेटे की ही है, फिर चाहे वो बाहुबली ही क्यों ना हो। पाउडर खाकर बनाई हुई बॉडी, जमीन बेचकर आया हुआ पैसा और फेसबुक पर पटाई हुई छोरी कभी भी नहीं टिकती है। डॉक्टर मरीज से, तुम दिन में कितनी सिगरेट पीते हो। मरीज, जी 20। डॉक्टर, तुम्हें सिगरेट से परहेज करना होगा। अब से तुम सिर्फ भोजन के बाद ही 1 सिगरेट पियोगे। कुछ ही महीने बाद मरीज के स्वास्थ्य में सुधार आ गया। डॉक्टर, देखा मेरे बताए गए परहेज से तुम्हारा स्वास्थ्य कितना सुधर गया। मरीज, लेकिन डॉक्टर साहब दिन में 20 बार भोजन करना भी तो कोई सरल काम नहीं है। पत्नी ने अपने पति को एक संदेश भेजा, ऑफिस से वापस आते समय रास्ते से सब्जियां खरीदना मत भूलना। और सविता ने आपको नमस्ते कहा है। पति, सविता कौन है। पत्नी, कोई नहीं, मैं बस यह सुनिश्चित कर रही थी कि आप मेरा संदेश पढ़ रहे हैं या नहीं। कहानी में ट्विस्ट। पति, लेकिन मैं सविता के साथ हूँ। तुम किस सविता के बारे में बात कर रही हो। पत्नी, तुम कहाँ हो। पत्नी, रुको मैं वहाँ आती हूँ। 10 मिनट के बाद वह अपने पति को, तुम कहाँ हो। पति, मैं तो ऑफिस में हूँ। अब जो सब्जियां तुमको चाहिए वो ले लो। आदमी, क्यों भाई आजकल कोई कविता नहीं लिख रहे हो, क्या हुआ। कवि, नहीं भाई, जिस लड़की के लिए लिखता था उसकी शादी हो गई। आदमी, फिर तो विरह रस में कविता और भी अच्छी बनेगी ना भाई। कवि, तू समझ नहीं रहा भाई, उसकी शादी मुझसे ही हुई है। 90 साल के एक दादाजी मृत्यु के बाद स्वर्ग पहुँचे। स्वर्ग में खूबसूरत अप्सराओं का नृत्य देखकर दादाजी फूट फूट कर रोते हुए बोले, योगा के चक्कर में नहीं पड़ता तो कब का यहाँ पहुँच गया होता। वकील, माय लॉर्ड, कानून की किताब के पेज नंबर 15 के मुताबिक मेरे मुवक्किल को बाइज्जत बरी किया जाए। जज, किताब पेश की जाए। किताब पेश की गई। जज ने पेज नंबर 15 खोला तो उसमें 1000 के 5 नोट थे। जज मुस्कुराते हुए बोला, बहुत खूब, इस तरह के 2 सबूत और पेश किए जाएं।
आप सभी लोगों को मेरा चैनल पसंद आता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। ज़रा ध्यान रखना, विदेशों में कोई रिश्तेदार बीमार होता है तो उसे हॉस्पिटल में मिलते समय गेट वेल सून बोलते हैं ताकि वह जल्दी ठीक हो जाए। हमारे भारत में कहते हैं ज़रा ध्यान रखना भाई। हमारे पड़ोसी भी इसी बीमारी से चल बसे थे। पत्नी, काश मैं अखबार होती, कम से कम रोज़ तुम मुझे अपने हाथों में तो लेते, मुझे अपने हाथों में तो लेते। पति, मेरी भी इच्छा थी कि तुम अखबार होती, कम से कम रोज़ नई तो मिलती। एक आदमी बारात में बहुत रौब दिखा रहा था। वो आदमी अकड़ के सीना तान के चल रहा था। उस आदमी के आगे पीछे 4 लोग रिक्वेस्ट मोड में थे। न वो दूल्हा था न दूल्हे का बाप था। पता नहीं ऐसी क्या बात थी। बाद में पता चला कि दारू की जिम्मेदारी उसी को दी गई है। पप्पू, हम 45 भाई बहन हैं। मुन्ना, क्या तुम्हारे घर जनसंख्या नियंत्रण वाले नहीं आए थे? पप्पू, आए तो थे, तब हम पढ़ रहे थे और वो कोचिंग क्लास समझकर चले गए। अगर कोई अनजान लड़की आपको कोई गिफ्ट दे तो कृपया उससे ना लें। उसमें राखी भी हो सकती है। आपकी जरा सी लापरवाही आपको भाई बना सकती है। टीचर, 1 से 10 तक गिनती सुनाओ। संता, 1 2 3 4 5 7 8 9 10। टीचर, 6 कहाँ है? संता, जी वो तो मर गया। टीचर, मर गया? कैसे मर गया? संता, जी मैडम, आज सुबह टीवी पर न्यूज में बता रहे थे कि स्वाइन फ्लू में 6 की मौत हो गई। पत्नी आईसीयू में थी। पति का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह कुछ बोल ही नहीं रही है। शायद कोमा में है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोल उठा, सिर्फ 40 की ही तो है अभी। तभी एक चमत्कार दिखा। ईसीजी और धड़कन बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हिली, ओंठ हिले और आवाज़ आई, मैं अभी 36 की हूँ। पति बेहोश।